आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे बगीचे में जहाँ पे बहुत सारे आपको फल देखने को मिलेंगे और ये मसूरी से बहुत पास है ये बगीचा। तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे और हमारे साथ यहाँ पे अभी ओनर है बगीचे के। तो एक बार सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देते ज़रा। सभी को नमस्कार, मैं बीरबान सिंह रावत। ये मेरा बगीचा बसाना गांव नैनबाग डिस्ट्रिक्ट टेरी में है। तो ये बगीचा मैंने पहाड़ी से जितने भी फल होते हैं तो वो सब फल मैंने अपने बगीचे में यहाँ पर लगाए हुए हैं। और कितने साल पहले आपने करा था ये बगीचा, शुरुआत कब करी? ये बगीचा मैंने ज़मीन ली थी मैंने 98 में। अच्छा। 99 में मैंने अपना बगीचे का काम यहाँ शुरू कर दिया था। अच्छा, एक साल के अंदर ही कर दिया था? हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने कितने फल यहाँ पे उगा दिए? यहाँ हम लोगों ने जितने भी पहाड़ी फल रहते हैं मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। अच्छा। जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, पल्लम, खुमानी, अच्छा। और जितना हम लोग कर सकते हैं तो उतना हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट करने की कोशिश तो की है। सबसे जो शुरुआत थी आपकी वो कौन से फल से हुई थी? सबसे पहले हम लोगों ने सेब और नाशपाती अच्छा, ये दो से आपने स्टार्ट दो करी से हमने थी? शुरू किया था। अच्छा, और आज आप मतलब 4-5 फल तो हो चुके हैं यहाँ पे? हाँ, हमारे पास काफ़ी फल है। सेब, अखरोट भी है, पल्लम है, खुमानी है, कीवी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी भी हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया है। पर सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो कौन सा फल है? सेब है, सेकंड नंबर में नाशपाती है। अच्छा। उसके अलावा फिर पल्लम, खुमानी भी ठीक ठाक भी जाता है। और कीवी? हाँ सॉरी, मैं बोलना भूल गया। सबसे ज़्यादा हमारा कीवी, एप्पल के बाद सेकंड नंबर हमारा कीवी में कीवी है। आता है, हाँ मैं वही कीवी देख रहा था। में हम लोगों ने बहुत अच्छा ज़्यादा फोकस किया है। शुरू में सेब में नाशपाती में था, लेकिन बाद में हमने कीवी को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अब सेब फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में कीवी है हम लोगों का। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कीवी को हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, क्योंकि कीवी में न्यूट्रिशन देना पड़ता है तभी जाकर किसी ग्रोथ बनती है। तो ये जो आप पानी लगा रहे हो इन फलों पे, पानी नहीं डुबा है, रहे हो? इसमें न्यूट्रिशन है। हाँ, तो ये क्या है, मतलब कौन सा न्यूट्रिशन है, क्या है ये? इसके हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन, कई टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं। अच्छा, तो आप उसको वैसे भी मतलब पाउडर फॉर्म में रहता है वो? नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ये ना। लोग स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है, हमने स्प्रे करने से आपका एक तरफ जाएगा, ये पूरा डीप नहीं हो पाएगा ना, चारों तरफ। हाँ, सही बात है। सारे राउंड में नहीं वो कर पाएगा। तो उससे कई बार हमने देखा है कि न्यूट्रिशन देने से पता चला पेड़ जो है लंबा इस तरफ को ज़्यादा आ गया, नए साइड में इसकी ग्रोथ नहीं हुई। तो अगर डिप करेंगे तो डिप वो जो है यूनिफॉर्म मिली पूरे दाने को वो। पर इसमें इस वाली प्रैक्टिस में टाइम भी ज़्यादा लगता है? टाइम से ज़्यादा हमको मतलब नहीं है ना। हमें तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट चाहिए, फ्रूट अच्छा होना चाहिए। फ्रूट होना चाहिए। अगर हम स्प्रे करेंगे एक साइड इसका बड़ा हो जाएगा, उस साइड में डेवलपमेंट सही नहीं हुआ तो हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये भी एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, ये देखो इधर से लाल है ये, नहीं, इधर घुमाए तो ये हरा हो रहा है। नहीं, यहाँ तो पता है ये हरा इसलिए हुआ ना, इसको वो नहीं मिल रहा, हवा पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा। एक पेड़ से अगर सही ढंग से न्यूट्रिशन वगैरह किया जाए, 1 क्विंटल के लगभग जो है ये हमारे को कीवी मिल सकता है। 1 क्विंटल? हाँ, मिनिमम। अच्छा। मिनिमम 1 क्विंटल से ज़्यादा हम कीवी ले सकते हैं। और एक सीजन की बात कर रहे हो आप? एक सीजन की बात करें हम आपसे। बाप रे, 1 क्विंटल! अभी देखो ना 30-40 किलो तो अभी भी होगा। सही में। अभी तो ये साइज काफ़ी बड़ा बनेगा, इसका 3 गुना साइज बनेगा। ये देखो, अभी तो 1 महीना हुआ इसको। इसे तक अक्टूबर तक जाना है। हार्वेस्टिंग अक्टूबर में। पर इसमें जून चल रहा है, जून पहला हफ्ता। 5-6 मई को इसमें फूल आया था। अच्छा। तो उसके बाद इतना बन गया ये। लेकिन कीवी में एक चीज़ और भी है कि कीवी सिर्फ 2-3 महीने तक ये फास्ट ग्रोथ करता है, उस बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन अभी देखो ना 2 महीने में अगर डबल हो जाएगा, डबल क्या कम है क्या? तो कुछ फिर उसके बाद भी बनेगा ये। हम लोग एक कीवी के लिए तरसते हैं। सही में। कितने कितने की आती है? एक डब्बे में आती है ना, 4 कीवी आती हैं। 100 रुपये का। 100 रुपये का आता है वो डब्बा। इतना महंगा क्यों होता है वैसे कीवी? क्या देखो है मैंने इसका? बताया, एक तो विदेशी फल है ये, उनकी ब्रांडिंग बहुत भयंकर है ना। अच्छा। दूसरा क्या है कि कीवी अभी तो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन इसका बहुत कम है। प्रोडक्शन? हाँ, बहुत कम प्रोडक्शन है इसका, क्योंकि ये सिर्फ हिल साइड में हो सकता है। 4000 फीट से और 6000 फीट तक की हाइट में होगा, सिर्फ पहाड़ में हो सकता है। अच्छा। अब पहाड़ में गिना चुना एरिया है, हिमाचल में ये हो नहीं सकता क्योंकि हिमाचल में जगह नहीं है। वहाँ वैसे भी एप्पल का कल्चर है, एप्पल ले आइए आप सीधा। तो यहाँ उत्तराखंड वालों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो करना चाहते हैं तो यहाँ ये सब चीज़ें हो सकती है। हमारे क्लाइमेट का भी बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग हर चीज़ को 15 दिन अर्ली में मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कीवी का प्राइस बड़ा ज़्यादा होने का ये भी तो हो सकता है कि मेडिसिनल जो उसकी वैल्यू है वो भी ज़्यादा है? नहीं, वो तो है ही ना इसका कि मेडिसिन वैल्यू भी है। वैसे भी अगर उसको आप वो करेंगे ना, फुल मैच्योरिटी में अगर आप खाएंगे तो टेस्ट भी बढ़िया है इसका। हाँ, टेस्ट तो होता है बढ़िया। इसका बाकी जो बनते हैं इसके प्रोसेस प्रोडक्ट, जैसे जैम, स्क्वैश और एपेटाइज़र,
चटनी वगैरह बहुत अच्छी टेस्ट इसकी बनती है। एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा और भी है कि इसमें बंदर, चोर, पक्षी इसको कोई नहीं खाते हैं, क्योंकि बंदर खाएगा जो चीज़ एकदम तैयार होगी उसको तुरंत खाना है। एक तो इसमें बाल है, फिर ये हार्वेस्टिंग के 1-1.5 हफ्ते बाद तैयार होगा, तो इतने दिन तो बंदर अपने जेब में रखेगा नहीं उसको खाना इमीडिएटली। वही चोर के हाल भी है, मुझे कोई चोर भी चाहेगा, जैसे बच्चे खाते हैं तो उन्हें इमीडिएट खाने का चाहिए होता है। इसको तो पकना ही हार्वेस्टिंग के 1-1.5 हफ्ते बाद पकना है इसको। अच्छा। और पक्षी भी नहीं खाता इसको। अच्छा। तो ये फ़ायदा भी है हमारे यहाँ पहाड़, जैसे हम लोग बोलते हैं पहाड़ों में बंदर है या बहुत सारी चीज़ें और भी है, इसका ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। पर कीवी का एक चीज़ मैंने देखी ना, ये जैसे ये पूरा ये लोहे से आपने बांध रखा है, सपोर्ट दे रखा है ये, तो ये चीज़ मैंने और जैसे और भी आपने यहाँ इतनी सारी चीज़ें फ्रूट लगे हुए। नहीं, कीवी बेल है ना ये, जैसे अंगूर की बेल होती है, बेल में जाता है ये प्लांट वैसा प्लांट नहीं है ना, ये बेल है, सपोर्ट सिस्टम में चलता है पूरा, स्पोर्ट सिस्टम चलेगा। थोड़ा सा इसका ये इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी महंगी है, मतलब जो एंगल लगाते हैं इसमें तार लगानी है, देखो हमने 6 तार इसमें लगाई हुई है, तो इसके तो ये आपने स्टार्टिंग से ही लगा रखा था जब आपने यहाँ पौधा लगाया होगा, यही जब थोड़ा नहीं आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो। यहाँ कहाँ लगाया अभी हमने, यहाँ लगाना देखो वो कीवी है, ये कीवी वो देखो लाइन गई है पूरी कीवी की। हाँ जी, हाँ जी, एक लाइन इससे मैचिंग कर रही है, पूरा एक लाइनिंग बन रही है। हाँ पूरी लाइन में जा रहे हैं, तो स्ट्रेट होना चाहिए कीवी का जो सिस्टम है। अच्छा, तो ये बीच बीच में कीवी के लगा रखे हैं आपने? हाँ, ये कीवी यहाँ आगे तक बढ़ना है पूरा, फिर बाद में ये जो एंगल लगा रखे, तार लगा रखे, पूरा ऐसे जाएंगे? ये वैसे लग जाना चाहिए था आज तक ना, क्योंकि देखो इसमें फल आ गए हैं, लग जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी आदमी का समय की प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, या काम लेबर की प्रॉब्लम होती है, पर इस साल लग जाएंगे इसमें। पर एक ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पेड़ मैं कुछ नहीं हो रखा है, ये सूख रखा है, ये सेब का लग रहा है। सेब का पेड़ सूख गया ये। तो ऐसे कैसे सूख गया, क्या हुआ? इसकी जड़ों में बीमारी आ गई इसमें, फिर हमने इसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया ना। अच्छा, ट्रीटमेंट इसलिए नहीं किया कि हमको ये पेड़ हटाना है यहाँ से, कल को जब कीवियाँ भर जाएगा। अच्छा, सेब का हटाना है, सब सेब हटाना तो है। ये भी तो सेब है, ये तो नाशपाती है। अच्छा, नाशपाती है, जब तक दे रहा देने दो उसको। यहाँ तो हम तो फार्मर्स हैं, हमें तो जब तक पैसे मिल रहे हैं ना, अभी उसका कोई नुकसान भी नहीं है ना। अभी देखो इतना अच्छा फल इसमें आ रखा है। तो ये और किस किस फ्रूट में आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो? लेकिन हर फल के लिए अलग न्यूट्रिशन रहता है। हाँ, न्यूट्रिशन तो अलग होगा। हाँ, लेकिन कहाँ कहाँ हम ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ये डिप जैसे अभी हम लोग कीवी में और उसमें करते हैं, लोग अंगूर में करते हैं। अच्छा, अंगूर वाले भी इस प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तभी उनका अंगूर का साइज हो तो पूरा जैसे बंच रहता है, बंच को पूरा डिप कर देते हैं। अच्छा, तो कीवी में भी करते हैं हम लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग इस काम को करते हैं उनको देखना पड़ेगा कि भाई ये सब काम करने पड़ेंगे हमारे को ना। सही बात है। तो देखो अभी अंकल जी ने ये जो टहनी आ रही थी उसमें से ये वाला पार्ट काट दिया, तो एक बार अंकल जी जरा बताना कि क्यों काटा आपने? ये नई टहनी है, इसकी बहुत फास्ट ग्रोथ है। 1-1.5 महीने में अगर आप इसको देखोगे तो कम से कम आपको 1-1.5 फीट लंबी टहनी मिलेगी। अच्छा, 1 महीने में 1-1.5 फीट लंबी आती है, इतना ग्रोथ ले लेगी ये, ग्रोथ लेगी न्यूट्रिशन से। इसको अगर हम काट देंगे तो ये न्यूट्रिशन हमारा जाएगा फलों में। हाँ, तो फल का डेवलपमेंट होगा। सही बात है। कीवी में हमारे को साइज बड़ा चाहिए, तो जब उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तब इसका साइज बड़ा बनेगा। हाँ, और अगर ये ऐसे लगा रहता है यहाँ पे तो ये सारा का सारा न्यूट्रिशन ये पत्ते खा जाते हैं और ये लंबा होता रहता है, टहनी खा जाती है। तो मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे खेत का शुरुआत करी आपने, पूरी जो आपने बागवानी करी है यहाँ पे, तो कैसा है आपके दिमाग में? क्योंकि जितना मुझे पता है आप पहले सरकारी नौकरी करते थे, तो उसके बाद आपने ये शिफ्ट कैसे किया इस चीज़ में, सरकारी नौकरी छोड़ के फिर आप मतलब हॉर्टिकल्चर और ये एग्रीकल्चर में कैसे एंटर हुए आप? हमारा शुरू से ही मेरा बचपन ही बगीचे में बीता है, क्योंकि मेरे फादर ने बहुत पहले हिमाचल में बगीचा लिया था सन 65 में। अच्छा, तो बचपन से ही हम लोग बागवानी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने जॉब भी किया है, मिनिस्ट्री डिफेंस के इंटरप्राइज में मैंने 18 साल जॉब भी किया। तो अच्छी जगह थी, कोटद्वार वगैरह में हमने जो जॉब किया, अच्छी कंपनी थी, अच्छा इन्वायरमेंट था। लेकिन मेरा शुरू से एक लगाव था पेड़ पौधों के और बगीचे के प्रति, लगाव हमारा छूट नहीं पाया, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। तो आपको कितने साल हो गए लगभग ये करते हुए, पूरा फुल टाइम करते हुए? मेरे को 2010 के बाद मैं फुल टाइम हूँ। 10 साल मैंने जॉब और दोनों को साथ मिलकर चला। अच्छा, लेकिन 2010 के बाद मैंने फुल टाइम इस जॉब को। तो मैं 15-16 साल हो चुके हैं आपको? हाँ, 15-16 साल मेरे को अभी हाई में हो चुके हैं अभी। अच्छा, तो अगर कोई नया कोई देख रहा है जो शुरुआत करना चाहता है इसमें, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एंटर होना चाहता है, तो क्या रहेगा, उसको राय देना चाहोगे, क्या टिप्स है? पहाड़ में अगर कोई आदमी काम करना चाहता है तो यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा संभावना है। यहाँ जैसे फल में या जड़ी बूटी में काम करना चाहते हैं तो
काम कर सकते हैं। साथ साथ में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो हम लोग तो वैसे भी उत्तराखंड में पहाड़ में जो भी फल हो गया, सब्जियां हो गया, फूल हो गया या जड़ी बूटियाँ उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इसका एक एसोसिएशन भी बना दी है। अच्छा। कि कोई भी पहाड़ का आदमी चाहता है कि मैं कुछ काम करना चाहे तो हमसे कनेक्ट होकर के उसको हम टेक्नोलॉजी देते हैं कि भाई आप जो जिस काम को करना चाहते हैं उसमें किस जलवायु में क्या करना चाहते हैं तो वो हमसे कनेक्ट करता है, तो हम उसको जो जितना हो सकता है उतने इसको हम राय दे देते हैं। अच्छा, तो ये जो एरिया है बसना गाँव, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टमाटर की खेती भी बहुत होती है, तो वो करने का नहीं सोचा अभी आपने? मेरा शुरू से फलों में इंटरेस्ट रहा, क्योंकि फल में क्या है कि वन टाइम एक बार लगा देते हैं तो लाइफ लॉन्ग वो सब चीज़ें चलती रहती है। कम से कम 30-40 साल तक तो हमारे पेड़ जो हमने पेड़ लगा दिए हैं 40 साल तक हमारे को बार बार ये प्रोसेस नहीं करना। टमाटर में क्या होता है कि हर साल आप पेड़ लगाओ, अच्छा, हर साल 3-4 महीने की फसल रहती है। अभी बागवानी का काम है, काफ़ी लंबा काम है, एक बार हमने लगा दिया 40-50 साल तक हमारा फ्रूट आता रहेगा। साथ में बीच में पेड़ हमारे बढ़ते रहेंगे, हम नए पेड़ लगाते रहेंगे, तो ये एक साइकिल बन जाती है। नेक्स्ट जनरेशन भी चाहे तो ये उसमें कंटिन्यूशन में आ जाता है। बाकी हमने बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं यहाँ पे जितने भी लगे हैं तो उनको बारीकी से पास जाके भी देखा, और अब मैं आपको भी एक बार ढंग से दिखाता हूँ। फ्रूट्स की भी तो मैंने आपको ढंग से दिखा दिया था, और बाकी जितने भी यहाँ बगीचे में फ्रूट्स लगे हैं वो मैं आपको अब दिखाता हूँ ढंग से। तो अभी हम कहाँ आ गए, कौन से पेड़ पे आ गए? एप्रिकॉट, खुमानी, यहाँ पे तोड़ भी रहे हैं सब भैया? हार्वेस्टिंग चल रही खुमानी ना। अच्छा, ये आजकल मैच्योर हो गई है। तो ये मतलब साल में इसी टाइम आते हैं, उगते हैं? यही महीना है इनका ये मई और जून? मई जून। कुछ वैरायटियाँ मई की शुरू में भी आ जाती है। अच्छा, और ये जैसे मई है, कुछ अभी जून लास्ट तक में जाएगी या जुलाई तक भी जाएगी। तो ये वाली इस वैरायटी का आजकल टाइम है। अभी इसमें मेरे को बहुत सारी वैरायटियों का कलेक्शन करना है। एप्रिकॉट में मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लिए एप्रिकॉट एक वरदान साबित हो सकता है। इसके बाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे जैम, स्क्वैश, एपिटाइज़र। इसका जो स्क्वैश है हम जहाँ एक बार भेज देते हैं, आप भी मान के चलिए कि उसकी कंटिन्यू वहाँ से डिमांड आनी है। ये आड़ू है, ये अलग टाइप का आड़ू है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें बाल नहीं है। जो हल्के रेशे वगैरह रहते हैं एकदम प्लेन दिखाई देगा आपको। इसमें आप देख सकते हैं कितना हैवी वॉल्यूम लगा हुआ है। हाँ, पूरा गुच्छा है, गुच्छे हैं ये है ऊपर कितना लगा, काफ़ी इसमें वॉल्यूम लगा हुआ है। पूरे पेड़ में काफ़ी मतलब आड़ू हो रखे हैं। इसमें ये 70 किलो ये वाला आड़ू होगा। ये वाला मतलब अलग अलग वैरायटी के? हाँ, 2 वैरायटी है मेरे पास। एक तो बाल वाला, बिना बाल वाला है। अच्छा, एक जो बाल वाला बाजार में अक्सर आप लोग देखते हैं, वो वाला आड़ू भी मेरे पास है, क्योंकि हमको हाँ, तभी ये मुझे पता है कि आप दूर से ऐसा लग रहा है सेब है, पर वो तो पेड़ देख के पता चल रहा कि नहीं है, पेड़ तो सेब का नहीं है। पत्ता तो सेम है ना, देखो पत्ता तो आड़ू का ही है। हाँ, पर दिखने में फल ऐसा लग रहा है जैसे सेब होगा। सेब या पुल्लम, क्योंकि आड़ू तो मैंने अक्सर वैसे ही देखा है, बाल वाला ही देखा है। सेब जैसा ही है। और बाल वाला कहाँ है आड़ू? बाल वाला भी दिखाता हूँ मैं आपको। बाल वाला ऊपर है। हाँ। अब वहाँ जा रहे थे हम जहाँ पे बाल वाला आड़ू है। ये लगे हुए हैं बाल वाले आड़ू, इसमें हल्के हल्के रुए हैं, लेकिन यार रास्ता बड़ा खतरनाक है। रास्ता आपके लिए खतरनाक है, हम लोग डेली चलने वाले हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो खेत की हर स्टेप पता है। सही बात है। हाँ, वही ना, यहाँ दिख नहीं रहा ना कि कहाँ कहाँ पे रास्ता है। आजकल घास ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि साल बरसात बहुत हो गई है। हाँ, पूरे बाल हैं इसमें, बाल वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, पर इसमें भी हल्का हल्का ये बाल है। नहीं, ऐसे होते हैं आड़ू में बाल। जितना ही होता है। हाँ, तो बिना बाल वाले आड़ू और बाल वाले आड़ू की हार्वेस्टिंग एक ही टाइम पे होती है? हाँ, ऑलमोस्ट एक टाइम पर ही होती है। हम लोग यहाँ पर प्लांटेशन भी तैयार करते हैं। अच्छा, जैसे जितने भी फल मेरे पास हैं उनका हम नर्सरी वगैरह भी तैयार करते हैं। मैंने आपको दिखाया। मतलब अगर किसी को चाहिए होगी? हाँ जी, तो चाहिए तो हम यहाँ से प्लांट वगैरह भी अवेलेबल कर देते हैं। अच्छा। जो वैरायटी मेरे पास है वो हम तैयार कर देते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे जो आपने बताई थी कि अपना जो एरिया होता है तो वहाँ की जो वैल्यू है, मतलब किस तरीके से उगाना चाहिए। उगाने का मेथड तो सबका एक ही होता है, पर कितना उपजाऊ है आपकी ज़मीन, क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे फ्यूचर में काम कर सकते हैं। वरना अगर हमें ये नहीं पता होगा कितनी फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना है, क्या करना है, तो ये सब समय देके ही पता चलेगा। इतनी आसानी से नहीं, इसको अगर किताबी नॉलेज से पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर हमको इस फील्ड में उतरना है तो पहले हमारे को पूरा स्टडी करना चाहिए। बहुत जल्दी हमको बागवानी में नहीं आना चाहिए, पहले उसके बारे में पूरा स्टडी करना चाहिए कि उस धरती पर, हमारी जो भी धरती है वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, तो वहाँ क्या हो सकता है इसके बारे में पहले हमको पूरा स्टडी करना चाहिए। 1 साल लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बागवानी कर रहे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, जो डिपार्टमेंट्स है, उनसे सबसे लाइजेंसिंग करके फिर एक प्लानिंग बनानी चाहिए हमारे को कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। स्पेशली मैं तो चाहूँगा कि भाई जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स को काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया जाए, ताकि उससे ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा।
सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसका मार्केट कहाँ है, क्योंकि अल्टीमेटली बेचना हमने मार्केट में ही है। हाँ जी। बाकी जैसे मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पे आपने फूल भी काफ़ी सारे लगा रखे हैं। हाँ, अभी तो ये फूल भी आपने नया, मतलब ये क्या है, ये अपने शौक के लिए लगाया है या इसका भी कुछ? नहीं, ये शौक भी है। देखो बाग में हमारा बगीचा है, यहाँ तो 100 चीज़ें होंगी। हाँ जी। फूल भी लगा देते हैं, फल भी है। अभी तो हम लोगों ने एक योजना फिर चलाई है कि हमारे पुष्प हमारे धाम, अच्छा हम जितने भी हमारे मंदिर है उत्तराखंड के, उसमें हमारा एक फूल जाना चाहिए ना। अच्छा तो अच्छा उस सीरीज़ में मैंने यहाँ पर इस साल अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये फूल हमने लगाए हुए हैं। अच्छा। तो ये पूरे बगीचे में हम फूल लगा देंगे। गेंदे के फूल है ना? ये सब गेंदे के फूल है। ये 1 अक्टूबर को उसमें एक हैवी वॉल्यूम में हम लोग यहाँ से फूल उत्पादन करेंगे। तो मतलब इसमें इससे बिजनेस हो सकता है? इससे बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है। अच्छा। और हमारे पास लैंड बहुत पड़ी हुई है। हाँ जी। ऊपर तो हमारे फल लगे हैं, नीचे की लैंड हमारी पूरी खाली खाली है। है। उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और साथ इसे को लगाने से एक चीज़ और फ़ायदा भी होता है कि भाई बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह नज़दीक में नहीं आते हैं और ज़मीन कल्टिवेटेड भी हो जाती है। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा पूरा बगीचा घूम के, और आई होप आपको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ब्लॉग, और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और बाकी हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे पूरा बगीचा घूम के। आज आप जून के मंथ में हैं, आप क्लाइमेट भी देख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कितना बड़ी ठंडा मौसम है। हाँ। इसमें अगर शहरों में हम होते तो बिल्कुल वही। लू लगती रहती है। यहाँ तो दिन भर मन करता है कि सोया रहे। हाँ, रात को भी हम कंबल ओढ़ के सो रहे थे पूरा प्रॉपर। जैसे दिसंबर में हम शहरों में सोते हैं, वैसे यहाँ ब्लैंकेट ओढ़ के पूरा अच्छे से सोए हैं। तो अच्छा लगा मिल गया, और आपने इन्फॉर्मेशन दी थी सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।